तो पहले पार्ट 1 वीडियो में हम बताया प्री मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जो हम कंपेयर किया। जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा जो इकोनॉमी था वो सिंपल इकोनॉमी है, मॉडर्न वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। उसके बाद प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो सोसाइटी है वो तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो सोसाइटी है वो प्रिविलेज क्लास है। आज सोसाइटी ऐसा नहीं है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो पॉलिटी है वो मोनार्की में था, आज हमारा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है। और रिलीजन भी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो रिलीजन था वो धर्म था। वो कॉन्स्टिट्यूशन, जब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो धर्म, वो एंड हमारा जो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैन मेड है। तो ये जो चेंजेस हुआ, जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड में जो ये जो चेंजेस हुआ, ये क्यों हुआ ना, इसके पीछे रीजन है ट्रेड। किसके किसके बेस में ट्रेड ना, ट्रेड है वेस्ट एंड एशिया। वेस्ट मतलब यूरोप एंड ईस्ट मतलब एशिया एंड इंडिया एंड चाइना। तो तो वेस्ट एंड ईस्ट के बीच जो ट्रेड हुआ, इस ट्रेड के वजह से ये चेंजेस हुआ। प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो आज हम देखते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड जो आज है, ये ट्रेड की वजह से हुआ। तो हम जानते हैं जब हम नवंबर टू फरवरी यूरोप इज कवर्ड विथ स्नो। तो जब यूरोप, तो उस जब वहाँ स्नो कवर्ड हो जाते हैं जो फरवरी से नवंबर से फरवरी तक, तो दे रिक्वायर टू थिंग्स फ्रॉम देयर फॉर देयर सर्वाइवल। दे रिक्वायर टू थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल, वन सिल्क एंड टू होचे स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या है ना, स्पाइसेस है फूड ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। स्पाइसेस क्या काम करते हैं, स्पाइसेस दो काम करते हैं, एक मेडिसिन का काम करते हैं जैसे सिनेमन है। तो ऐसे ऐसे बहुत स्पाइसेस हैं जो मेडिसिन का काम करते हैं। दारूचीनी है, इलाज है, लवंग है, ये सब मेडिसिन का काम करते हैं। एंड 2 नंबर काम क्या क्या करते हैं ना, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। जैसे हम अचार जो बनाते हैं ना, वो स्पाइसेस क्या काम करते हैं उसमें, आचार में स्पाइसेस प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो सिल्क, और दूसरा क्या है ना, सिल्क हम जैसे इंडिया में हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, पहनते हैं क्योंकि हमारा यहाँ गर्मी ज़्यादा है। और सिल्क क्या करते हैं, सिल्क गर्म शरीर हमारा जो बॉडी है उसका गर्म रहने में हेल्प करते हैं। तो वहाँ ठंडा है, अमेरिका और यूरोप में ठंडा है, इसलिए वो लोग सिल्क का कपड़ा पहनते हैं। तो वो लोग सिल्क का कपड़ा पहनते हैं। और सिल्क उत्पादन के जो विधि है वो पहले चाइना ने वो इन्वेंट किया था। तो ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड 4 रूट से होता था। पहले 4 रूट से ट्रेड, वेस्ट एंड जो ईस्ट का जो ट्रेड है ये 4 रूट से होता है। तो पहला जो रूट है उसका नाम है सिल्क रूट। वो कहाँ से शुरुआत होता है, वो चाइना से होता है। उसके बाद सेंट्रल एशिया मतलब ईरान, उसके बाद वेस्ट एशिया मतलब सऊदी अरबिया, उसके बाद यूरोप चल जाते हैं वो। मतलब पहला जो रूट है सिल्क रूट, इसको सिल्क रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस जो रूट है इसमें से ज़्यादातर जो व्यापार जो ट्रेड होता है वो सिल्क होता है, इसलिए सिल्क रूट, इसको सिल्क रूट कहते हैं। और वो जो सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया जो ईरान एंड सऊदी अरबिया है, ये एरिया डेंजरस एरिया है, जियोग्राफिकली डेंजरस एरिया है। क्योंकि तुम आप आज भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर युद्ध चल रहा है, ईरान इराक एंड जो सऊदी अरब। आज आज भी इसराइल एंड जो हमास का जो वहाँ युद्ध चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ जो जियोग्राफिकल ये डेंजरस एरिया है, तो इसलिए जो सेकेंड रूट है, कि ये सेकेंड रूट क्या, इसको क्या बोलते हैं ना, इसको नॉर्दर्न पाथ बोलते हैं। ये कहाँ से शुरुआत होता है, ये ताम्रलिप्ति, मतलब ये ताम्रलिप्ति आज जो हमारा मेदिनीपुर है, वो जो तमलुक है उसको वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये रूट आता है कहाँ ना, इसके बाद वो जो उज्जैन आता है, उज्जैन के बाद गुजरात आता है, गुजरात से ये पार्शियन गाल्फ, मतलब आज जो पार्शियन जो गाल्फ है उसके बाद ये यूरोप चल जाता है। मतलब पार्शियन वो ये क्या करता है, वो सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया को ना जाकर, यहाँ पर ना जाकर वो यहाँ पार्शियन गाल्फ से होकर ये डायरेक्ट यूरोप चल जाता है। दूसरा तीसरा रूट क्या है ना, सदर्न पाथ। ये सदर्न पाथ कहाँ से शुरुआत होता है ना, हमारा साउथ इंडिया, उसके बाद डेक्कन, उसके बाद ये उज्जैन में चल जाता है। उसके बाद वो गुजरात होकर आবার पार्शियन गाल्फ होकर
गाल्फ होकर वो यूरोप चल जाता है। तो ये जो रूट है, इसका जो रूट नॉर्दर्न पाथ है, इसका क्या खासियत क्या है, खासियत है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, इसका इम्पोर्टेंस है ये रूट इंडो चाइना, जैसे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब, ये रूट आज भी हमारा इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो हमारा जो हमारा जो हमारा जो वो जो आसाम है, तो उसका मणिपुर है, वो जो वहाँ पर जो एक रोड बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम इंडो चाइना जो लाओस, वियतनाम, वहाँ पर ट्रेड कर पाए, इसलिए सरकार वहाँ से एक हमारा जो है वहाँ डेवलपमेंट भी करना चाह रहा है। ऐसे ऐसे बहुत रीज़न है। उसके बाद रूट 4 है। रूट 4 कहाँ के यहाँ कहाँ कहाँ से है ना, ये है मालयशिया, इंडोनेशिया से, यहाँ से स्पाइसेस, इसको बोलते हैं ना स्पाइस आइलैंड, यहाँ से स्पाइसेस जाता है इंडोनेशिया एंड मालयशिया। उसके बाद ये ताम्रलिप्ति आता है, ताम्रलिप्ति के बाद उसके बाद ये गुजरात आता है, गुजरात से उज्जैन आता है, उसके बाद उज्जैन से गुजरात, गुजरात से पर्शियन गल्फ होकर फिर वापस जाता है यूरोप। तो रूट 4 है उसको बोलते हैं मैरीटाइम सिल्क रूट। मैरीटाइम सिल्क रूट, तो जो मेडिवल पीरियड है वहाँ में शेरशाह ने ग्रांटंग रोड बनाया, जो रूट नॉर्दर्न पाथ है जो मेडिवल पीरियड में शेरशाह इसको ग्रांटंग रोड बनाया। और आज इसको बोलते हैं NH1 एंड NH2। NH1 कहाँ से शुरू होता है ना, अमृतसर से दिल्ली, एंड NH2 दिल्ली से हावड़ा तक। तो these 4 routes became the connecting line between west and east, and they saw the movement of gold, people, idea from one place to another place। तो ये जो वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया है, तो ये जो एरिया है उसके पहले इस एरिया में कब्जा कौन कर लिया था ना, रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर पूरा ये एरिया, जब रोमन एम्पायर था तब ये पूरा सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया को पूरा कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद कौन कौन किया था ना, बेजेंटाइन एम्पायर। उसके बाद रोमन एम्पायर जब खत्म हो गया, उसके बाद बेजेंटाइन एम्पायर ये एरिया कब्जा कर लिया। जब बेजेंटाइन एम्पायर खत्म हो गया, उसके बाद कौन किया ना, ओस्मानिया एम्पायर, जो हम ऑटोमन एम्पायर, बात जो तुर्की, जो आज का जो तुर्की है, जे उस वो जो ऑटोमन साम्राज्य था, वो ये सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया को कब्जा कर लिया था। तो थोड़ा हम ये बताएंगे, जो रूट A एंड D है, ये पहले जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ये क्या सप्लाई करते थे ना, सिल्क एंड स्पाइसेस। एंड मॉडर्न वर्ल्ड में रूट A एंड D क्या क्या सप्लाई करते हैं, नेचुरल गैस एंड ऑयल। इसलिए जो रूट A एंड D वो पहले भी इम्पोर्टेंट था और आज भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए चाइना क्या कर रहा है आज, चाइना रूट A कब्जा करना चाहते हैं, एंड रूट रूट ए कब्जा करना चाहते हैं, यानी रूट डी भी कब्जा करना चाहते हैं। रूट ए उसका क्या नाम है, CPEC के थ्रू, वो जो CPEC जो प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना, उसके थ्रू रूट जो ये है वो कब्जा करना चाहते हैं। यानी रूट डी वो क्या कब्जा ये रूट डी भी कब्जा करना चाहते हैं। वो म्यांमार पर कब्जा कर लिया चाइना। उसके बाद जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंद पोर्ट है वो कब्जा, वो वहाँ पर भी वो चाइना का दबदबा है। पाकिस्तान का ग्वादर है। उसके बाद चाइना वो जो ईरान का चाबहार पोर्ट है। इसलिए वो चाइना क्या करना चाहते हैं आज, रूट ए CPEC, आज का जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो हो CPEC प्रोजेक्ट, एंड रूट डी वो जो विभिन्न मतलब हमारा जो अलग अलग कंट्री है उसका जो पोर्ट है उस पर चाइना कब्जा करना चाहते हैं। तो जब रूट डी पर चाइना कब्जा कर लिया, तो इंडिया का बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा जो नेचुरल गैस एंड ऑयल है वो हम नहीं लेकर आ पाएंगे वो जो रूट डी से, क्योंकि जो मैरीटाइम जो सिल्क रूट है ना, उस पर चाइना का पूरा कब्जा हो जाएगा। तो हम इंडिया विल बी मार्ची एट चाइना। तो इंडिया विल बी ऑन द मार्ची ऑफ चाइना फॉर एनर्जी, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस, इस पर भी चाइना का कब्जा हो जाएगा। तो ये 4 रूट है ना, ये दिस 4 रूट सॉ द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड आइडिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन 7th century AD,
वेस्ट एशिया सॉ द बार्थ ऑफ इस्लाम। आज का जो वीडियो है हम यहाँ ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में। अगले वीडियो में हम बार्थ ऑफ इस्लाम से स्टार्ट करेंगे।